हेलो गाइस, तो आई होप आप लोग वीडियो काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी बिग बिलियन डे चल रहा है, आप लोग को भी पता है। और इस बिग बिलियन डे में मैंने कुछ परचेज़ किया है, तो सोचा आप लोग को भी शेयर कर दूं। तो हमारा ये जो देख सकते हैं आप एलईडी लाइट है, और पास में आना थोड़ा। ये जो लाइट है 160 वाट का है और 17,000 ल्यूमेन का है। काफ़ी अच्छा लाइट है। 80 वाट ईच बल्ब है। और ये मैं अंदर से आपको दिखा दूं। तो जैसे कि ये IP68 वाटर रेसिस्टेंट है। और ये जो बल्ब है ऐसा कुछ है, दिखता है, ठीक है। ये मैकबोट कंपनी का है, मैकबोट का है। और अभी इसको लगाएंगे गाड़ी में, और कैसे लगाते हैं वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो गाड़ी का लाइट देख सकते हैं, ये लो बीम है। लो बीम में इतना है, और इसको अभी हाई बीम करेंगे। तो लो बीम में आप मान के चल सकते हो 30 मीटर के आसपास है जा रहा है गाड़ी का लाइट। हाई बीम मारते हैं, हाई बीम में आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 80 मीटर के आसपास शायद होगा, क्योंकि हाई बीम में लाइट अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन फिर भी जो गाड़ी का जो लाइट है येलो है, एक तो सबसे पहली बात थोड़ा ऑड लगता है, और दूसरी बात है कि मुझे थोड़ा लाइट बढ़ाना था, इंक्रीज़ करना था। तो चलो अभी लगाएंगे ये H4 लाइट, 80 वाट ईच है, और इसका देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है यहाँ पे। तो चलो गाइस अभी इसको सेटअप कर लेते हैं पहले। चलो अभी आओ। तो गाइस ये हमारा देख सकते हो, ये लाइट है, ये बल्ब है हमारा, ठीक। और इसमें जो क्लिप है, ये क्लिप है हमारा, ठीक है। इसी को निकालना होता है। तो ये जो क्लिप है ऐसे निकल तो नहीं रहा है, तो इसके लिए हम ट्राई करेंगे। थोड़ा ये पेचकस नहीं है मेरे पास, तो इसकी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे करके तो गाइस फाइनली देख सकते हो यहाँ इम्तियाज़ ऑटो यहाँ पे आए हैं, और अभी मिस्त्री जी खोलेंगे। अब बोले कि ये जाम हो गया है, ये जो है ये निकल नहीं रहा है। ये जो है प्लग देख सकते हो, ये प्लग ये पूरा जाम हो गया है, पूरा निकल नहीं रहा है। ये देख सकते हो, पूरा फुल ताकत लगा देंगे तभी निकलेगा नहीं है। तो हुआ क्या है, ये गर्म होके ना ये सट गया है बल्ब के। ऑलमोस्ट 5 साल हो गया है गाड़ी का, तो ये गर्म होके सट जाता है। ये सब चीज़ कोई बताता नहीं है, और खुद से करोगे तो बहुत सारी चीज़ है। प्लस पेचकस से करोगे बल्ब में भी डैमेज हो सकता है, इधर उधर प्लास से लग के, और ये भी डैमेज हो सकता है, बहुत सारा चीज़ है। तो खुद से नहीं करने का, नहीं ना पकड़ते हैं, पकड़ते नहीं है। बोला है, हाँ। एलईडी वाला है, प्रोजेक्टर नहीं है। प्रोजेक्टर गोल वाला रहता है, ये एलईडी है। कौन गाड़ी? क्या? कौन सा गाड़ी? का है? बेल्ट है, बेल्ट है। ये देखो। पैसा नहीं मिल रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? तो गाइस पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि यहाँ पे हमारा जो पिन निकल नहीं पा रहा था, बल्ब से जुड़ा था, वो तो हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है, बल्ब प्रॉपर सही से फिट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बल्ब का जो पीछे का सिरा है वो बड़ा है, और ये जो लॉक है, ये लॉक भी बल्ब का लॉक होता है, वहाँ पे पिन होता है, वो लॉक हो नहीं पा रहा है। तो इस तरह से आपको खोलना है और पहले इसको सेट करना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद ये जो पिन है, बल्ब का जो पिन है जो होल्ड करके रखता है बल्ब को,
उसको H4 है, लगना चाहिए। इसको पहले लगा देना है और पिन लगा देना है, जैसा कि अभी मिस्त्री ने लगाया। इसके बाद आपको बल्ब लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको बल्ब लगाना है। तो देख सकते हो पिन सेट हो गया, अभी बल्ब लगाया जा रहा है। बल्ब ये लग जाएगा। बल्ब लगाने के बाद पहले यहाँ पे ये जो बल्ब लग रहा है इसमें तार निकला हुआ है, वो कवर से सेट नहीं हो रहा है। तो ये अभी लगा के चेक कर रहे हैं कि बल्ब सेट हो रहा है या नहीं। तो पहले कवर लगेगा, इसमें कवर भी कटिंग होगा अंदर से। कवर को कटिंग करने के बाद ये बल्ब लगाएंगे बाहर से। बल्ब लगाने के बाद फिर गाड़ी कंप्लीट हो जाएगा। कवर भी अंदर से कटिंग होगा अभी। तो देख सकते हो गाइस, ये जो है हमारा ये बल्ब का जो क्लिप है, जो कि साइज़ आता है 3H4 का जो साइज़ है, ये क्लिप ही है। तो ये लगा। इसके बाद ऊपर से पिन लगाया जा रहा है। ये पिन लगाने के बाद अभी इसके ऊपर कवर लगेगा पहले जो, और कवर भी कटिंग होके लगेगा क्योंकि बल्ब का जो पीछे का फैन है वो काफ़ी मोटा है। तो वो लगेगा कवर के बाद फिर बल्ब लगेगा। वही पहले खोल के बढ़िया से आराम से हो जाएगा। वो नहीं खोल रहा था ना, इसीलिए हो रहा था। तो देख सकते हो कवर के ऊपर से कोशिश ऐसा नहीं है कि किया नहीं है, मिस्त्री ने कोशिश बहुत किया है कवर के ऊपर से बल्ब लगाने का, लेकिन बिना कटिंग के बल्ब जो है अच्छा से फिटिंग नहीं हो पा रहा था। मतलब ये बोल सकते हैं आप कि पॉसिबल नहीं है बढ़िया से बल्ब को कवर करना। तो जब तक अंदर से कवर जो है, ये रबर का कवर जो है कटिंग नहीं होगा तो बल्ब सेट नहीं होगा। तो इसको अंदर से थोड़ा सा काटना होगा ताकि बल्ब जो है अंदर पूरा बढ़िया से सेट हो जाए। तो जिस कारण ये दिक्कत हो रहा है, लग नहीं पा रहा है बल्ब। तो पहले अभी रबर को काटेंगे, उसके बाद फिर बल्ब को लगाएंगे। तो गाइस ये लॉक तो हो रहा है, लेकिन वो रबर जो है थोड़ा अंदर जा नहीं पा रहा है बल्ब पूरी तरीके से। तो रबर का इनर साइड का है, थोड़ा काटना पड़ रहा है और वो दिखाता हूँ कैसे काटा जा रहा है। तो गाइस दिक्कत क्या आ रहा है, ये जो अपना बल्ब है ये मैं बता देता हूँ। ये जो पीछे इसका ये जो पोर्शन है ये तो खोल के चला जाता है, इसको ऐसे निकाल देते हैं, खुल जाता है। ये जो पीछे का पोर्शन है ये रबर में घुस नहीं पा रहा है, ठीक है। रबर आ जा रहा है यहाँ तक, तो दिक्कत हो रहा है। तो अभी आपको फिर से दिखाते हैं कि क्या दिक्कत आ रहा है। रबर को इसीलिए काटना पड़ रहा है। तो गाइस यही है, कवर थोड़ा सा काटना पड़ा है अंदर से, ये देख सकते हो। ये थोड़ा सा कटिंग हुआ है और बस यही कटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ये कवर बाद में मिलता है, आपको लगवाना है बाद में मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो दिख रहा होगा शायद आपको कवर। तो बस यही है। यही सेम कटिंग करना है आपको। अगर नहीं लग रहा है तो पहले आपको ट्राई करना है। बल्ब का कोई ज़रूरी नहीं है काटना पड़े। पीछे का सिरा छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। हालांकि इसका फैन बड़ा है, पीछे का सिरा थोड़ा मोटा है। ये जो अपना बल्ब है कहाँ गया, बल्ब शायद मिस्त्री के पास है। तो ये जो बल्ब का पीछे का सिरा है, ये दिखा देता हूँ जो फिटिंग हुआ है। ये जो है, ये वाला पीला वाला, ये मोटा है, इसीलिए दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। ये चूहा काट दिया, ये वाला बनता है। ये पूरा फाइबर चेंज होगा ना ये तो। ये वापस पुरानी जगह पे आ गए हैं और यहीं पे येलो लाइट का टेस्ट किए थे। और ये देख सकते हो, ये लो बीम है हमारा गाड़ी का। और अभी हाई बीम मारते हैं। तो
लो बीम में ऑलमोस्ट 80 मीटर कवर कर रहा होगा। पहले लाइट को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो लाइट को बंद कर दिए हैं। हालांकि वीडियो में थोड़ा ज़्यादा दिखता है, ये बात सही है। तो लाइट अभी बंद है। और ये हमारा ऑलमोस्ट एक पेड़ दो पेड़ तो 40-80 मीटर लो बीम मान के चलो कि हाँ 60 मीटर के नहीं 50 मीटर के अराउंड में ये कवर कर रहा होगा, ठीक है। 50 मीटर से ज़्यादा कवर नहीं कर रहा है। वो जो तीसरा पेड़ है वहाँ तक कवर कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं कवर कर रहा है। हाई बीम हालांकि 100 बीम पुराना वाला जो था हमारा वो 100 मीटर 90 मीटर के आसपास कवर कर रहा था। अभी ये देख सकते हो ये भी सेम उतना ही ऑलमोस्ट कवर कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ये लाइट फैल रहा है लेकिन स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ठीक है। और स्ट्रेट क्यों नहीं जा रहा है ये पता नहीं, हो सकता है सही से प्रॉपर जो उसका प्रोजेक्शन है वो मिल नहीं पा रहा है हेडलाइट को, तो ऐसा भी हो सकता है। लाइट तो फैल रहा है, देखो देख सकते हो पूरा ऊपर तक मार रहा है ये देखो लो बीम करने के बाद। और ये हाई बीम लाइट तो फैल रहा है लेकिन उतना जितना प्रोजेक्शन बनाना चाहिए प्रॉपर उतना प्रोजेक्शन नहीं बना पा रही है। लेकिन लाइट मिला जुला कर ठीक है। ये लो बीम में है, लो बीम में लाइट पता चल रहा है कि ये लो बीम का लाइट है और ये हाई बीम का है। बहुत बार पता नहीं चल पाता है वो छोड़ना। अगर एलईडी का पावर कम होगा, आप जैसे आप ये 160 वाट का है, अगर आप 100 वाट का लेते हैं बल्ब, 40-50 वाट का एक ईच बल्ब रहता है, तो आपको उतना पता नहीं चल पाएगा डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा है लो बीम और हाई बीम में। देखो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता चल रहा है यहाँ पे। ये हाई बीम है देख सकते हो और ये लो बीम है हमारा, तो डिफरेंस तो पता चल रहा है। क्वालिटी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा कराने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ कुछ लाइट आपको एकदम गाड़ी में नहीं है तो वैसे कंडीशंस के लिए बहुत बढ़िया लाइट है ये, ठीक है। तो अगर आपका अगर लाइट ख़राब हो गया है, आपको बल्ब रिप्लेस करना है, तो ऐसे भी कंपनी में अगर आपको 2000-3000 के अराउंड में पड़ रही है या आपको 1000 रुपया भी पड़ रहा है, तो हाँ ये 2200-2300 रुपया लगाना मतलब वर्थ बोल सकते हैं। क्योंकि एक तो लाइट आपका कलर एक्यूरेसी हो जाता है, उसके बाद फिर आपका लाइट देखने में भी अच्छा लगता है। एक बार मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ कि लाइट कैसा दिख रहा है, ठीक है। लाइट कहीं चुप तो नहीं रहा है, ये सब चीज़ें आपको दिखा देता हूँ पहले। तो गाइज़ ये रही अपनी लाइट और ये लो बीम का लाइट है, सॉरी इसे हम देख लेता हूँ क्या है। सॉरी ये हाई बीम का हमारा लाइट है। और हाई बीम में देखें ज़रा कोई आँख पे मार तो नहीं रही है। लाइट तो ठीक ठाक दिखा रहा है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ख़राब है, ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा कैपेबल भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक बोल सकते हैं। 160 वाट के हिसाब से ठीक है। लेकिन बहुत लोग का आप देखें बहुत फेक बनाते हैं, ये है वो है फलना है ढिकना है, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज है। तो ऐसा कुछ नहीं है लाइट में। मतलब आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है लाइट में। तो लाइट चुभ रही है कि नहीं, ये मतलब ऑलमोस्ट गाड़ी से कितना 25-30 मीटर आ गए हैं। और हाँ लाइट चुभ रही है थोड़ा। लाइट देख सकते हो कितना ज़्यादा तेज़ है, लाइट चुभ रही है। ऐसा नहीं है कि लाइट चुभ नहीं रही है। और अभी भी 40 मीटर आने के बाद भी देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 25-30 मीटर और कवर कर रही है। तो हाँ 80 मीटर के आसपास पहले भी था हाई बीम में, 80-90 मीटर अभी भी है, 80-90 मीटर कवर कर रही है, तो ठीक है। बहुत सारे वीडियोस में देखेंगे आप कि 150 मीटर कवर कर रही है, 200 मीटर कवर कर रही है, वो सब फेक रहता है गाइस। कवर करने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट बस पहुंच गया है। कवर करने का मतलब होता है कि रोड क्लियर दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे विजिबल है 90 से 100 मीटर के अराउंड में मैक्सिमम बोल सकते हैं कि हाँ विजिबल है। तो हाँ उतना होना ही चाहिए। 100 मीटर अगर लाइट है आपका तो सफिशिएंट है गाइस। उससे ज़्यादा है लाइट तो सफिशिएंट मतलब ये देख सकते हो 160 वाट है, 17,000 ल्यूमेन का है, ठीक है। जो लाइट का कैपेसिटी होता है ना, जो ल्यूमेन ही मेन होता है कि जितना ज़्यादा ल्यूमेन रहेगा उतना ज़्यादा आपके पास लाइट रहेगा, ठीक है। तो 30,000 ल्यूमेन तक अभी मैंने देखा है कि रहता है, 5,000-6,000 का बल्ब आता है। ये आपका बल्ब अमेजन पे अभी 3,000 के अराउंड में है, घटता बढ़ता रहता है, मतलब 2700-2800 के अराउंड में रहता है, ठीक है ऐसे। लेकिन अभी एग्जैक्टली 3,000 के आसपास है। 17,000 ल्यूमेन का है, 160 वाट। और इसका 300 वाट सेम कंपनी का आता है मैकबोर्ड का, 300 वाट का भी आता है और वो आपका 30,000 ल्यूमेन के अराउंड में रहता है, ठीक है। तो वो आप तभी लगाना जब आपका गाड़ी एसयूवी है। अगर आपका छोटे गाड़ी है तो 160 मोर देन इनफ है, ठीक है। हाँ तो गाइस परचेज़ करने से पहले ये सब देखना पड़ेगा। ब्रांड ठीक है, ब्रांड कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। और
अगर आपका ये भी देखना है गाड़ी में लाइट कम कैसे है, गाड़ी में अगर आपका फ़्लो अच्छा है, फ़्लो अच्छा कैसे पता चलेगा, तो गाड़ी में अगर आपका जो थ्रो है लो बीम पे अगर 40 मीटर 50 मीटर जा रहा है तो ठीक है, हाई बीम पे अगर 90 मीटर 100 मीटर मैक्सिमम कवर कर रहा है तो वो भी बढ़िया लाइट है, आपका ख़राब बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने का। हाँ, लेकिन आपका थ्रो अगर हाई बीम में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, हाई बीम लो बीम मैक्सिमम आपका 50 मीटर के आसपास ही रह जा रहा है हाई बीम भी, तब आपको बल्ब चेंज करने का ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपका रिफ्लेक्टर ये काला पड़ गया है तो इसको भी क्लीन होता है, इसको पहले क्लीन करवाओ उसके बाद बल्ब लगवाओ, ठीक है। तो पहले ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको बल्ब लगाने से पहले कि आपका रिफ्लेक्टर भी ठीक है या नहीं है। रिफ्लेक्टर अगर आपका सही है, गाड़ी आपका सही है, गाड़ी में कोई इशू नहीं है, मतलब जैसे कि आपका वायरिंग का भी कभी कभी इशू रहता है कि बार बार बल्ब फ्यूज़ हो जा रहा है, तो वैसा इशू है तो ये महंगा बल्ब मत लगवाओ, पहले वायरिंग का चेक करवा लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको काम करना है, उसके बाद बल्ब लगवाना है। वीडियो का जो मेन थीम है बताने का वो मैं बता दूं, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि 160 वाट या 100 वाट ऐसा कुछ लेके बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट में चेंजिंग आ जाता है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा आपको लाइट मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये बल्ब आता है 3000 का अमेज़न पे, मैंने 2200 में परचेज़ किया था। मैं भी परचेज़ नहीं किया था, मुझे मिला था परचेज़ किया हुआ, मेरा दोस्त लिया था, बोला 2200 रुपया में वो मुझे दिया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2700-2800 ऐसा प्राइस रहता है, घटता बढ़ता रहता है, तो ठीक है आप देख सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपका गाड़ी का लाइट अगर अच्छा है तो आप ये बल्ब लगाना कोई कंपलसरी नहीं है गाइस। ये बल्ब जो पुराना वाला था वो मोर देन इनफ था, परफेक्ट था, कोई मुझे बहुत ज़्यादा हाई डिफरेंस आया नहीं। हाँ, आपका अगर गाड़ी का बल्ब जो है आपको चेंज करने का ज़रूरत है, जैसे होता है गाड़ी का लाइट जो है बहुत स्लो हो जाता है, तो अगर आपका गाड़ी का लाइट स्लो हो गया है, आपका बल्ब को चेंज करने का ज़रूरत है, वैसे कंडीशंस में आप देख सकते हैं। और अगर आपका बड़ा गाड़ी है, एसयूवी है, तो कोशिश करिए 200 वाट के आसपास का लेने का, तो थोड़ा सा डिफरेंस और अच्छा रहेगा आपका, मतलब विजिबिलिटी जो है बढ़िया रहेगा। ये 160 वाट मैंने यूज़ किया था, 160 वाट गाड़ी के हिसाब से छोटा गाड़ी है, तो 160 वाट 200 वाट मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 100 वाट तक गाड़ी में बल्ब लगा आता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा वाट यूज़ करेंगे तो गाड़ी पे भी भार पड़ेगा, ठीक है। इसका वायरिंग पे भी हाँ थोड़ा मोड़ा भार पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भार पड़ता है। बहुत लोग बोलेंगे कि भार नहीं पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। और रिफ्लेक्टर भी है, ये सब भी डैमेज होता है बहुत ज़्यादा हीट होने से, ये सब भी थोड़ा मोड़ा डैमेज होता है। जो लाइफ आपका अगर 10 साल का है तो वो लाइफ घटता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देते हुए आपको यही बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी गाड़ी का लाइट ठीक है तो आपको कोई भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप चेंज करें। हाँ, अगर आपका गाड़ी का लाइट ठीक है और आपकी गाड़ी में फॉग लैंप नहीं है तो फॉग लैंप आप चेंज कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको LED बल्ब खरीदने से पहले आपको ये देखना है कि आपकी गाड़ी में कौन सा बल्ब लगता है। बहुत सारे जो सेट होता है उसका, जो ये गाड़ी में जैसे H4 आता है, ठीक है, तो ये आपको देखना है आपकी गाड़ी में कौन सा लगता है। H4 है, H7 है, H11 है, बहुत सारा मॉडल आते हैं। तो फॉग लैम्प में जो है शायद H11 के या आता है या H9 आता है, तो आपको फॉग लैम्प में लगाना है तो वो आप देख सकते हो। हेडलाइट में लगाना है तो वो आपको देखना होगा आपकी गाड़ी में कौन सा बल्ब लगता है, H4 आता है या फिर प्रोजेक्टर आता है, प्रोजेक्टर के लिए अलग बल्ब लगता है। तो ये आपको देखना है कि आपकी गाड़ी में कौन सा बल्ब लगता है और कौन सा बल्ब आपको ख़रीदना है, परचेज़ करना है, तो ये आप देख के आपको परचेज़ करना है और लेना है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।